अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर कदीर सफ़दर और आज की अपनी इस वीडियो में हम एवियन कैप्सूल के बारे में देखेंगे कि एवियन कैप्सूल है क्या, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके मेल और फीमेल में क्या बेनिफिट्स हैं। फिर हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखेंगे कि इससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और लास्ट पे हम इसकी प्रिकॉशंस देखेंगे कि एवियन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवियन कैप्सूल है क्या। एवियन कैप्सूल में विटामिन ई होता है जिसको हम टोकोफिरोल कहते हैं। टोकोफिरोल एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारी स्किन और हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसको हम नेचुरली फूड के थ्रू अपनी बॉडी में गेन कर लेते हैं, लेकिन जो नेचुरली गेन नहीं कर सकते उनको एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे ये एवियन कैप्सूल दिया जाता है ताकि वो विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकें। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल है जो वो नेचुरली किन किन चीज़ों में मौजूद होता है। तो विटामिन ई जो है वो सनफ्लावर ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, आलमंड में, पीनट्स में, इनमें काफ़ी बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करें तो फिर हमें एवियन की शक्ल में या किसी और विटामिन ई प्रोडक्ट की शक्ल में विटामिन ई को बॉडी में लेके आना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी जो अपनी डेली के नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। तो अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ई के क्या बेनिफिट हैं या इसको हम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका मेन यूज़ है वो ये है कि ये हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन ई यानी एवियन कैप्सूल एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट असल में हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते क्यों हैं? तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो पुराने सेल्स की ब्रेक डाउन करता है और नए सेल को बनाता है। इस प्रोसेस के दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। जब हम एवियन कैप्सूल को इस्तेमाल करते हैं तो इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा भी फ्री रेडिकल्स बनने की बहुत सी वजूहात हैं, जैसे कि स्मोकिंग, सन एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन और स्ट्रेस। इन सब की वजह से भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। तो जब हम विटामिन ई को यूज़ करेंगे तो वो हमारी बॉडी में से इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा विटामिन ई का जो दूसरा मेन बेनिफिट है वो ये है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, उसको हाइड्रेट करता है, जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करता है, फाइन लाइंस हैं उनको ख़त्म करता है। ये जो सब चीज़ें हैं रिंकल्स, फाइन लाइंस वगैरह, ये जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनकी वजह से होती हैं। तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेगा जिसकी वजह से ये रिंकल्स और फाइन लाइंस भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एज एन एंटी एजिंग भी काम करता है, यानी आपकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस वगैरह को ख़त्म करेगा जिससे आपकी स्किन बेहतर होगी और स्किन ग्लो करेगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़ भी करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। इसलिए ये जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है विटामिन ई को स्किन को ग्लो करवाने के लिए। इसके अलावा विटामिन ई आपके नेल और हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसको नेल और हेयर्स को स्मूथ करने के लिए, शाइन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको नेल पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप विटामिन ई के कैप्सूल को तोड़ के उसको ऑयल है जो वो अपने नेल्स पे लगाएंगे तो उससे आपके नेल्स शाइन करेंगे और स्मूथ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप विटामिन ई को अपने बालों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप विटामिन ई कैप्सूल को तोड़ के अपने शैम्पू में शामिल कर लें। तो इसको जब आप सर पे लगाएंगे तो उससे आपके बाल स्मूथ और शाइन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विटामिन ई कैप्सूल है जो उसको तोड़ के उसका ऑयल है जो वो आप अपनी जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लोशन वगैरह जो आप बॉडी पे अप्लाई करते हैं उसके अंदर डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा विटामिन ई आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिफरेंट बीमारियों से लड़ने के ख़िलाफ़ उसकी क़ुव्वत बढ़ती है। इम्यूनिटी असल में बॉडी का एक अपना सेल्फ डिफेंस मेकानिज़म है जिसमें वो डिफरेंट किस्म की बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है ताकि आपको बीमारियों से बचाया जा सके। तो जब विटामिन ई आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी जिसकी वजह से बॉडी की जो क़ुव्वत है वो बढ़ेगी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की। इसके अलावा विटामिन ई है जो आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपके जो हार्ट की हेल्थ है उसको बेहतर करती है।
इसके अलावा आपको कैंसर से बचाती है और नर्व डैमेज से भी बचाती है। ये सारी बीमारियाँ मोस्टली फ्री रेडिकल्स के बनने की वजह से होती हैं। जब हम विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ करेंगे तो ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करेगा और आपको इन सारी चीज़ों से महफूज रखेगा। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ई यानी एवियन कैप्सूल के मेल और फीमेल में क्या बेनिफिट्स हैं। जो मैंने पहले आपको सारे यूजेस बताए हैं वो सारे कॉमनली मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। अब मैं स्पेशली मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग बताता हूँ कि इनमें क्या बेनिफिट्स हैं इनके। ये एवियन कैप्सूल है, ये विटामिन ई कैप्सूल, ये फ़ीमेल में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसको रोकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में पीरियड से पहले आपको डिप्रेशन, मूड स्विंग आना स्टार्ट हो जाते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प हो जाते हैं। ये उसको जब विटामिन ई आप यूज़ करेंगे तो ये उसको कम करेगा। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल यानी एवियन कैप्सूल मर्दों में किस तरह बेनिफिट्स देता है। विटामिन ई कैप्सूल है जो ये असल में आपके जो मेल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। ये आपके जो स्पर्म्स काउंट है उनको बढ़ाएगा, आपके स्पर्म्स की मोर्टेलिटी है उसको बढ़ाएगा, जिसकी वजह से मेल की फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल यानी एवियन कैप्सूल को हमने इस्तेमाल किस तरह करना है। एवियन कैप्सूल असल में फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए आप इसको जो फ़ैट वाली डाइट है उसके साथ इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो और ये आपकी बॉडी में जाकर बेहतर तौर पे फंक्शन कर सके। अब जो फ़ैट सॉल्युबल डाइट्स हैं उनमें मिल्क आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, पीनट बटर आ जाता है, सिंपल बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगर इन चीज़ों के साथ आप विटामिन ई कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और वो आपकी बॉडी में जाके बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेगा। इसके अलावा अगर आप इसको नेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आप विटामिन ई के कैप्सूल को तोड़ के उसका जो ऑयल है वो अपने नेल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हेयर के लिए इस्तेमाल कर अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको विटामिन ई कैप्सूल को तोड़ के उसका ऑयल अपने शैम्पू में डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं शैम्पू को। अगर आप अपने स्किन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको किसी भी अपनी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कोई लोशन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डाल के आप इसको अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि विटामिन ई कैप्सूल यानी एवियन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और हमें इसको इस्तेमाल करने से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस देख लेनी चाहिए। तो जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट का सवाल है विटामिन ई कैप्सूल के, तो ये हमारी बॉडी में जाके एब्डोमिनल क्रैम्प करा सकता है, नौज़िया हो सकता है, इससे डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कोई सीरियस इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। और अगर हम इसकी प्रिकॉशंस की बात करें तो आपने इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी प्रेगनेंसी 3 माह से कम है तो आपने इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस्तेमाल करना भी है तो गायनेकोलॉजिस्ट से पूछ के फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप में विटामिन के की कमी है तो फिर भी आप इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसके अलावा जो ख्याल रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपने इसको कंटिन्यूस इस्तेमाल नहीं करना, मतलब 2-3 महीने इस्तेमाल करके फिर आप इसको छोड़ दें, क्योंकि ये फ़ैट सॉल्युबल है तो ये आपके बॉडी के अंदर जाके एडिपोज टिश्यू है उसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की तरह आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाता, ये आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है। इसलिए आपने 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद इसको छोड़ देना है, फिर 2-3 महीने के गैप के बाद आपने इसको दोबारा इस्तेमाल करना है। इस दौरान अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है तो ऑलरेडी जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है विटामिन ई, बॉडी इसको यूज़ कर लेगा इन 2-3 महीनों के दौरान। आप 2-3 महीने गैप के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया।